जय माता दी दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पूजा पाठ करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो सबसे ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं या मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा सबसे ज़्यादा करते हैं, भागवत कथा जहाँ पे होता है वहाँ जाते हैं, वो सब लोग सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। जबकि कोई भी नास्तिक मनुष्य जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है, पूजा पाठ नहीं करता है, कभी भी किसी तीर्थ यात्रा मंदिर या जहाँ पे भागवत कथा हो रहा है वहाँ पे नहीं जाता है, वो सबसे ज़्यादा सुखी देखने को मिलता है। और जानते हैं दोस्तों, यह सब जब देखने को मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि मानो भगवान का ही जो निर्णय है वो गलत है, जो न्याय है वो गलत है। यह सब कोई कहानी नहीं बता रही हूँ, यह सब हर किसी के साथ होता रहता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर स्वयं दिया था। पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसका उत्तर श्री कृष्ण जी ने श्री भगवत गीता में कहा है। बहुत ही स्पष्ट और सरल रूप से बताया कि जो पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं। दोस्तों बात है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, जो लोग पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, और इसके पीछे का कारण क्या है, जबकि जो लोग भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं और हमेशा गलत कार्य में निवृत्त होते हैं, उन्हीं लोगों को मैं सबसे ज़्यादा सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसको मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसके उत्तर दिया। तो चलिए जानते हैं दोस्तों क्या दिया उत्तर में। दोस्तों एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क बस इतना था कि एक भगवान को बहुत मानता था और दूसरा भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, वो बिल्कुल नास्तिक था। एक ऐसा था कि जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ पे भजन होता था, वहाँ जाकर पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य सबसे बिल्कुल अलग था। वह हर समय शराब पीता था और जुआ खेलता था। सारी बुरी आदतें उस शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते से चलते हुए अपने घर को जा रहा था। तभी अचानक उसे पैसों से भरा एक बैग मिला, उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। सबको चिल्ला चिल्ला के बताने लगा कि आज देखो, मुझे पैसों से भरा बैग मिला है, ये तो मेरा जीवन ही बदल दिया। अब मैं इन पैसों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। तभी अचानक से उसके पैर में एक कील चुभ जाती है और उसके पैरों से रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा मित्र आ जाता है और कहने लगता है कि क्यों, तुम तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया है तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, कोई काम अच्छा नहीं करता, मेरे घर में भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, मैं पूजा पाठ नहीं करता, देखो फिर भी मैं कितना प्रसन्न हूँ और खुश हूँ। मैं कभी भी कोई पूजा अपने घर में भी नहीं करवाया है, भगवान के सामने कभी माथा भी नहीं टेका है, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ। मेरे पास देखो कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छा, जो शिष्य था उसको इसकी बातें बहुत ज्यादा चुभने लगी और उसके मन में विचार आया कि क्यों नहीं, इसका प्रश्न जो है वो तो सही कह रहा है, लेकिन इसका जो है उत्तर मैं अपने गुरुजी से पूछूं। मैं कितना पूजा करता हूँ फिर भी मैं हमेशा दुखी ही रहता हूँ। सोचते हुए वह अपने गुरु के पास जाने लगा और यही प्रश्न गुरुजी से जाके पूछने लगा कि गुरुजी, मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ? तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जी कहते हैं अच्छे के लिए, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसा ही फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हें तुम्हारे पैरों में कील क्यों चुभाई?
उसको पैसों से भरा बैग क्यों मिला? तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। आज तुम बच गए, तुम्हारी मौत होने वाली थी इसलिए बच गए क्योंकि तुम मंदिर से आ रहे थे, तुम भगवान की पूजा की थी, और यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब बात करते हैं तुम्हारे मित्र की। वो पूर्व जन्म में संत महापुरुष था, आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। आज उसको सबसे ज्यादा सुख मिलने वाला था, उसको सबसे ज्यादा उसको आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। लेकिन इस जन्म में उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार थोड़े पैसे मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ो, जबकि अपने वर्तमान के समय का उपयोग करो, भविष्य अपने आप खुल जाएगा। और इस प्रकार शिष्य की आंखें खुल गई और उसकी आंखें भर आई। फिर वो फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। ये दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।